हेलो स्टूडेंट्स। हमने सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत अभी तक सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को उनके इक्विवेलेंट सी एक्सप्रेशन में बदलना सीखा था। आज के इस लेक्चर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके इक्विवेलेंट सी एक्सप्रेशन में बदलना सीखेंगे, लेकिन अब जो उदाहरण हम लेंगे उनमें कुछ ऐसे कैलकुलेशंस भी मौजूद होंगे जिनके लिए सी में ऑपरेटर्स मौजूद नहीं है। तो फिर उनको कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए सी लैंग्वेज में ऐसे कैलकुलेशंस जिनके लिए ऑपरेटर मौजूद नहीं है, उनके लिए सी लैंग्वेज में कुछ बने बनाए प्रोग्राम जिन्हें हम बिल्ट इन अरिथमेटिक फंक्शंस कहते हैं, उनका उपयोग करेंगे। ऐसी कैलकुलेशंस जिनके लिए हमारे पास ऑपरेटर ही मौजूद नहीं है सी लैंग्वेज में, तो फिर हम उनको समतुल्य सी एक्सप्रेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उनके लिए कौन सा सिंबल काम में लेंगे या उनको कैसे लिखेंगे? जब ऑपरेटर मौजूद नहीं है तो उनको कैसे लिखेंगे सी में? तो उसके लिए हमारे पास क्या सुविधा मौजूद है? कुछ बने बनाए प्रोग्राम्स, स्मॉल मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम्स जिनको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, और अगर अरिथमेटिक से संबंधित है तो उनको स्टैंडर्ड अरिथमेटिक फंक्शंस, और बने बनाए फंक्शंस अर्थात बिल्ट इन अरिथमेटिक फंक्शंस कहते हैं, उनका उपयोग करके हम उन्हें सी एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग बिल्ट इन अरिथमेटिक फंक्शंस, conversion of algebraic expressions into equivalent C expressions. Built-in arithmetic function होता क्या है? Mathematical expressions often requires evaluation of several common operations or arithmetic calculations such as square root, sine, cosine, exponential, and absolute values. Programs for these are written in C and placed in the library of the system. These self-contained small program modules or elements that carry out designated actions are called built-in arithmetic library functions. C contains a number of standard functions that carry out various commonly used operations or arithmetic calculations. The standard functions are also referred to as intrinsic library or built-in functions. अभी मैंने बताया कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें ऐसी कैलकुलेशन करनी हो, उदाहरण के लिए स्क्वायर रूट निकालना हो, साइन या कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन, साइन कोसाइन, या एक्सपोनेंशियल जैसे हम लिखते हैं ई रेज टू एक्स, या एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी हो। तो इस तरह के जो स्क्वायर रूट वगैरह, इनके लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है। तो फिर इन मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को सी लैंग्वेज में लिखना है, तो मैथमेटिक्स में तो हम इस एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते वक्त हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए चूंकि ऑपरेटर तो मौजूद नहीं है, लेकिन सी लैंग्वेज में इसके लिए भी सुविधा है। कुछ बने बनाए प्रोग्राम्स अवेलेबल है जिनको हम काम में ले सकते हैं, उनका नाम लिखकर, प्री डिफाइंड जो नेम है, पहले से उनका एक नाम लिखा है और उसके अंतर्गत प्रोग्राम लिख दिया इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए, तो हम उनका उपयोग करके हमारा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। C allows the use of many such functions if we write the pre-assigned symbolic name of the function and enclose its argument within parentheses. These modules can be accessed from anywhere within a program by writing the function name followed by argument inside a set of parentheses. The arguments can be constants, variable names, or expressions. The parentheses must be present even if there are no argument. C में इस तरह की जो कैलकुलेशंस है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ई टू द पावर एक्स, log ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, तो इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए कुछ बने बनाए प्रोग्राम उपलब्ध हैं। उनका एक विशेष नाम दिया गया और उनको उस नाम के सहित उस छोटे से प्रोग्राम मॉड्यूल को लाइब्रेरी में, सी की लाइब्रेरी में स्टोर करवा दिया गया है।
जब कभी हमें हमारे प्रोग्राम में इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, केवल उसका नाम लिखते हैं और नाम के आगे उस जिस नाम से वो प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम स्टोर है लाइब्रेरी में, उस वो जो नाम है वो स्टैंडर्ड नाम है, स्टैंडर्ड नेम है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है हमारे प्रोग्राम में, हम केवल वो नाम लिखते हैं, नाम के आगे ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। मान लीजिए आपको निकालना प्रोग्राम में अंडर रूट ऑफ 64, तो सी में एक प्रोग्राम है SQRT नाम से स्टोर हुआ हुआ लाइब्रेरी में, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है SQRT। आप ब्रैकेट में लिखेंगे SQRT के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे 64, तो ये जो 64 है ये इसका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। तो जहां कहीं भी हमें हमारे प्रोग्राम में इस तरह की कैलकुलेशंस की आवश्यकता हो, हम उस स्मॉल मॉड्यूल्स का जो नाम है उसका नाम लिखकर उसको काम में ले सकते हैं और नाम के आगे ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिखा जाएगा। When a module is accessed, the information provided is processed by the action statement within the module and new information is generated. This information is then returned to the calling point and the program continues to execute from that point. जैसा अभी मैंने बताया कि जब कभी हमें प्रोग्राम में इस तरह की कैलकुलेशंस जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ई टू द पावर एक्स, लॉग ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स, इस तरह की कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, हम तो इनके लिए ऑपरेटर नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का उपयोग करते हैं, बिल्ट इन अरिथमेटिक फंक्शंस का उपयोग करते हैं। तो उसका जो नाम पहले से असाइन करके स्मॉल मॉड्यूल जो लाइब्रेरी में स्टोर है उसका नाम लिखते हैं, नाम के आगे ब्रैकेट में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। अब होता क्या है, एक्चुअल में वास्तव में होता क्या है, जहां हमने इसको काम में लिया, फंक्शन का नाम लिखा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट लिखा, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है कॉलिंग पॉइंट से फंक्शन जहां डिफाइन हुआ है उस जगह चला जाता है। वहां पर क्या होता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट उस डमी आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर देता है और कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है और एक रिजल्ट प्राप्त होता है, उस रिजल्ट को वापस लौटा दिया जाता है कॉलिंग पॉइंट पर। कॉलिंग पॉइंट मतलब जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था, तो वो रिजल्ट और कंट्रोल दोनों वापस कॉलिंग पॉइंट पर लौट कर आ जाते हैं। In order to use a library function, it may be necessary to include certain specific header files within the main program. This header file should be included by a hash include statement at the beginning of every program that invokes any of these functions. The header file math.h should be included in programs that use the arithmetic functions. हमें ये ध्यान रखना, जिस भी प्रोग्राम में हम स्टैंडर्ड फंक्शंस काम में ले रहे हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस काम में ले रहे हैं, इंट्रिंसिक फंक्शंस काम में ले रहे हैं, तो काम में लेने से पहले मुख्य प्रोग्राम में हमें उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, उन फाइलों को जिन फाइलों में ये डिफाइन किए हुए हैं। तो इंक्लूड करने के लिए सी में स्टेटमेंट है हैश इंक्लूड। मान लीजिए मैं अरिथमेटिक फंक्शंस काम में ले रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो इस मैथ डॉट एच फाइल को मैंने अपने मुख्य प्रोग्राम में शामिल कर लिया, किसके द्वारा, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच के द्वारा। इस मैथ डॉट एच में उस इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए सारे प्रोग्राम लिखकर उपलब्ध कराए गए हैं विथ प्री असाइंड नेम। आपको चाहे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या ई टू द पावर एक्स या log ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, ऐसी कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए बना बनाया प्रोग्राम कहाँ उपलब्ध है, मैथ डॉट एच में। हमें जब भी काम में लेना उनको तो हमें ये फाइल इंक्लूड करना आवश्यक है। तो सी का जो प्रोग्राम उसके शुरुआत में हमें क्या लिख देना है, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। अब इस मैथ डॉट एच में इस तरह के जो सारे कार्य है, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, आर्क साइन ऑफ एक्स, कोसाइन आर्क कोसाइन ऑफ एक्स, आर्क टेंजेंट ऑफ एक्स, ये बहुत से जो भी कार्य है इनके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे हैं और वो किस नाम से लिखे हैं वो यहाँ प्रदर्शित है। साइन ऑफ एक्स हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास बना बनाया प्रोग्राम उपलब्ध है, उसका नाम क्या, साइन ब्रैकेट लगाया एक्स और ब्रैकेट बंद। इसी तरह हमारे पास कोस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, ए साइन ऑफ एक्स, आर्क कोसाइन के लिए ए कॉस ऑफ एक्स, आर्क टेंजेंट के लिए ए टेन ऑफ एक्स। तो मान लीजिए मुझे
एक्स का साइन ऑफ एक्स निकालना है, तो मैं अपने सी के एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, साइन और पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्स, कॉस ऑफ एक्स, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, फंक्शन के नाम के आगे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। कुछ कैलकुलेशंस हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस भी देखिए। हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स, ये कार्य करना तो हमारे पास बना बनाया प्रोग्राम किस नाम से उपलब्ध है, साइन एच ऑफ एक्स। हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स के लिए कॉस एच ऑफ एक्स। हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ एक्स के लिए टेन एच ऑफ एक्स। ब्रैकेट लगाना आवश्यक है क्योंकि ये तो फंक्शन का नाम है और नाम के आगे ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिखना, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। मान लीजिए आपको e टू द पावर x निकालना है, मतलब e टू द पावर x, तो आप क्या लिखेंगे, exp ऑफ x, क्योंकि हमारे पास जो बिल्ट इन अरिथमेटिक फंक्शन है, बिल्ट इन अरिथमेटिक फंक्शन कह सकते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन है इस कार्य के लिए, वो इस नाम से उपलब्ध है, exp ऑफ x। x टू द पावर y निकालना है तो pow x, y ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। नेचुरल लॉग ऑफ x निकालना तो लॉग ऑफ x, बेस 10 लॉग ऑफ x, तो उसके लिए लॉग 10 ऑफ x, ये हमें काम में लेना होगा। स्क्वायर रूट ऑफ x निकालना तो हम लिखेंगे sqrt ऑफ x, पैरेंथेसिस में x लिखा जाएगा, आर्ग्यूमेंट लिखा जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i निकालना है, जहाँ पे i एक इंटीजर है, तो abs ऑफ i। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x निकालना तो f abs ऑफ x, x रियल होगा। f मोड ऑफ रिमाइंडर ऑफ x डिवाइड बाय y निकालना, तो हम लिखेंगे f मोड x, y ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। तो ये सब वो नेम है जो कि पहले से स्टैंडर्ड रूप से दिए गए हैं उन स्मॉल मॉड्यूल्स को, उन छोटे प्रोग्राम्स को जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं, ये उनके नाम है। हमें मेन प्रोग्राम में मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना 64 का, तो हम लिखेंगे sqrt ऑफ x की जगह 64। ये जो 64 लिखा ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, और जब फंक्शन डिफाइन है वहां हो सकता है x नाम से डिफाइन हो, x वहां पे डमी आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, और जहां से हमने कॉल किया वो कॉलिंग पॉइंट है, वहां से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इसको रिप्लेस कर देता है, और यहाँ इसके अंतर्गत जो भी एक्शन स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट और कंट्रोल वापस उस जगह पर लौट जाते हैं जहां से हमने इसको कॉल किया था। तो इस तरह से 64 का स्क्वायर रूट हमें प्राप्त हो जाता है। X and y should be declared as double in trigonometric and hyperbolic functions. X and y are in radians. यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं वहाँ x और y क्या है, रेडियंस में है। I should be declared as integer. All the functions written in double. अब यहाँ कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि इनको C में बदलिए, C के समतुल्य एक्सप्रेशन में बदलिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, मैथमेटिक्स में ये अलाउ है कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए तो भी ये सही है सिंपल मैथमेटिक्स में, लेकिन जब हम इनको सी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें साइन एक्स के कार्य के लिए क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट लगा के, कॉस ऑफ एक्स, और इस टेन एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, टेन ऑफ एक्स ब्रैकेट के भीतर एक्स। तो ये कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स को हमने सी में बदला, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे दिख रहा है, साइन ब्रैक पैरेंथेसिस में x प्लस कॉस पैरेंथेसिस में x प्लस टेन पैरेंथेसिस में x। एक और एग्जांपल देखिए, साइन e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, इसमें काफी सारे फंक्शंस काम में लेने पड़ेंगे, देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। तो साइन e टू द पावर x, तो हमें पता है कि किसी का भी साइन निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, साइन और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट। अभी यहाँ पे साइन किसका निकालना है, e टू द पावर x, तो हमने लिखा साइन और इस ब्रैकेट में लिख दिया e टू द पावर x, और e टू द पावर x को क्या लिखेंगे, exp ऑफ x। ओके,
साइन ऑफ EXP ऑफ x, हमें यहाँ ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है। EXP ऑफ x, e टू द पावर x को हमने लिखा EXP ऑफ x, और साइन किसका निकालना, इसका जो वैल्यू आएगा उसका साइन निकालना। तो ये ब्रैकेट के भीतर EXP टू द पावर x और यहाँ बाहर साइन। तो साइन ऑफ EXP ऑफ x, ये जो हरे कलर से ब्रैकेट दिखा है ये किसका है, साइन का ब्रैकेट है। लाल कलर से जो पैरेंथेसिस दिखा है वो किसका है, e टू द पावर x का पैरेंथेसिस है। अब आगे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं x मल्टीप्लाइड बाय x। स्क्वायर रूट ऑफ x को लिखेंगे SQRT ऑफ x। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर कैसे चेंज होगा। यहाँ हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, साइन भी निकालना है, e टू द पावर x भी निकालना है। तो देखिए e टू द पावर x के लिए EXP ऑफ x काम में आएगा, स्क्वायर रूट के लिए SQRT। तो स्क्वायर रूट किसका निकालना है, साइन का निकालना। तो सबसे पहले SQRT और इसका ये नीला ब्रैकेट दिख रहा है, इसके भीतर हमें क्या लिखना है, साइन ऑफ e टू द पावर x। तो ये साइन का ब्रैकेट, और साइन किसका निकालना है, e टू द पावर x का, तो EXP ऑफ x। तो ये EXP ऑफ x और इसकी जो वैल्यू आएगी उसका निकलेगा साइन, और वो जो वैल्यू आएगी उसका निकलेगा स्क्वायर रूट। तो हमने लिखा SQRT ऑफ साइन ऑफ EXP ऑफ x, ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x। एक्स स्क्वायर के लिए हमने लिखा x मल्टीप्लाइड बाय x। एक और एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी इस पूरे का स्क्वायर रूट भी निकालना है और ये भी लिखना है। तो सबसे बाहर SQRT ऑफ दिस, तो ये लाल ब्रैकेट से आपको दिखाया कि स्क्वायर रूट इस पूरे का निकालना है, और अंदर क्या लिखना है, स्क्वायर रूट के आर्ग्यूमेंट के लिए लाल ब्रैकेट के भीतर क्या लिखना है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल लगाना है, ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में कोई सिंबल नहीं है तो भी एज्यूम कर लिया जाता है, यहाँ गुणा मल्टीप्लिकेशन एज्यूम कर लिया जाता है। सी में हमें स्टार का सिंबल ऑपरेटर लगाकर प्रदर्शित करना पड़ेगा कि s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस या अरिथमेटिक बिल्ट इन फंक्शंस का उपयोग करके अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को उनके समतुल्य सी में एक्सप्रेशन में बदलना सीखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।